Good morning, students. Today I will start chapter number 25 of Civics. The name of this chapter is Understanding Diversity. In this chapter, we will discuss about diversity. इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास में क्लासमेट्स को देखते हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब एक दूसरे से अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में जो भी क्लासमेट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं? किसी की हाइट ज़्यादा है, कोई हाइट में कम है, कोई बहुत पतला है, कोई मोटा है, किसी का रंग फेयर है, किसी का रंग कम्प्लेक्शन जो है वो काला है। इवन आपके स्कूल्स में जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किसी टीचर की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई हेल्दी है, कोई बहुत स्लिम है, कोई किसी टीचर्स का जो रंग है वो फेयर है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्या वो स्कूल में आपके क्लासमेट्स हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, या स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो एक जैसे नहीं दिखाई देते। इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है हिंदी में भिन्नता, यानी कि डिफरेंट। सारे लोग एक जैसे नहीं दिखते, यही डाइवर्सिटी कहलाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसी भूमि है जहाँ पर उसकी फ़िज़िकल एज वेल एज़ कल्चरल फीचर्स के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम फ़िज़िकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट जो है एक जैसा नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर क्लाइमेट जो है वो एक जैसा नहीं है। इसी तरह से और भी चीज़ें जैसे नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, इवन ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर हम नॉर्थ में देखें, नॉर्थ के क्लाइमेट की बात करें तो वो साउथ से अलग होगा। ऐसे अगर हम सॉइल्स की बात करें, वेजिटेशंस की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इवन अगर हम कल्चर की बात करें तो लोगों का कल्चर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो भी डिफरेंट है। इवन लोगों की फैमिली, फूड हैबिट्स, कपड़े पहनने का स्टाइल, खाने का, रहने का, भाषाएं, उनके जो रिलीजन्स हैं, इवन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। यानी कि एक स्टेट्स के अंदर अलग हैं और दूसरे स्टेट्स के अंदर अलग हैं। यही डाइवर्सिटी कहलाती है। हम ये जानते हैं कि एक इंसान पंजाबी हो सकता है, पंजाब में रहने वाला, वेस्ट बंगाल में रहने वाला बंगाली, और ए बिहारी और अ गुजराती, लेकिन इन सब से पहले ही इज़ एन इंडियन, वो एक भारतीय है। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डाइवर्सिटी जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर किस तरह से डाइवर्सिटी पाई जाती है, रिलीजन के अंदर, कास्ट के अंदर। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी एज अ फैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम जानते हैं इंसान जो है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और वो सोसाइटी के अंदर रहता है,
फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जब से वो पैदा हुआ है, पैदा होने से लेके मरने तक वो सोसाइटी में रहता है। और एज ए सोशल एनिमल वो अपनी सारी नेसेसिटी, ज़रूरतें जो हैं वो नेचर से पूरी करता है। इवन अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो भी इन्वायरमेंट से पूरी करता है। हम ये जानते हैं कि इट इज़ जनरली, ये कहा जाता है, इट इज़ जनरली सेड दैट नेचर हैज़ मेड ऑल मैन इक्वल। नेचर ने सारे इंसान को बराबर बनाया है, एक जैसा। नेचर के अंदर जितने भी इंसान हैं वो सब बराबर हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो, उसके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंसान के कलर को लेके, उसकी फ़िज़िकल पोजीशन को लेके, फेशियल फीचर्स को लेके। इवन हम ये कहेंगे कि नो टू पर्सन्स आर एलाइक, यहाँ तक कि दो पर्सन एक जैसे नहीं होते। लेकिन ट्विन्स जो हैं वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें ट्विन्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। बाकी अगर हम इंसान की बात करें तो हमें कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं दिखाई देते। फर्दर मोर ही डिफर्स इन मेंटल एबिलिटीज़ टू, यहाँ तक कि उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं लोगों की, वो भी एक दूसरे से अलग हैं। ये भी डाइवर्सिटी है। नाउ डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी जो है वो फैमिली के अंदर भी पाई जाती है। तो फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो फैमिली है। एक इंसान अपनी फैमिली के अंदर पैदा होता है, अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लैंग्वेज है, बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं, सोशल नॉर्म्स जो हैं, वो अपनी फैमिली के अंदर सीखता है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर दो तरह की फैमिलीज़ पाई जाती हैं, एक जॉइंट फैमिलीज़ और दूसरी न्यूक्लियर फैमिलीज़। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। तो जॉइंट फैमिलीज़ का मतलब हो गया कि जो बिग फैमिलीज़ हैं जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ऐसी फैमिलीज़ जिनके अंदर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, कई जनरेशन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उस फैमिलीज़ को हम लार्ज फैमिलीज़ या बिग फैमिलीज़ कहते हैं। दूसरी न्यूक्लियर फैमिली, वो फैमिली जो छोटी फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे मौजूद होते हैं, उस फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। एग्रेरियन इकनॉमी, ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन या जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं एंड रिलीजन हैव प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंटिंग द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। ये सारी चीज़ें ये इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जॉइंट फैमिली के अंदर लोग जो हैं वो इंगेज रहते हैं कल्टीवेशन में, क्राफ्ट स्किल्स के अंदर, अपनी फैमिली के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कहा, फार्मर्स जो है वो कल्टीवेट करता है, खेती बाड़ी करता है और फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरह से ब्लैक स्मिथ जो हैं, गोल्ड स्मिथ जो हैं, या जो पोटर बर्तन बनाने वाले, वो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं अपने घर पर विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर ये डिफरेंट तरह की थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, occupational mobility, wage-based livelihood, even modern education and
individualistic ideology have been instrumental in diminishing the size. इन सारी चीज़ों ने फैमिली के साइज़ को छोटा कर दिया है। शहरों के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्मॉल फैमिली को पसंद करते हैं, लेकिन जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उनके अंदर अभी भी हमें जॉइंट फैमिली देखने को मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू द केम कपाड़िया, द टेंडेंसी टूवर्ड्स द स्मॉल एंड न्यूक्लियर फैमिली इज़ ग्रोइंग। इनके अनुसार अब जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली का बढ़ता जा रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ बीन प्रिवलेंट इन इंडिया सिंस लॉन्ग टाइम। जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडिया के अंदर काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। उसके अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है जॉइंट फैमिली का, लार्ज फैमिली का, ये सिर्फ रूरल एरियाज़ के अंदर और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर ही सीमित है। डाइवर्सिटीज़ इन फैमिली स्ट्रक्चर are also observed on the basis of power and authority and marriage। यानी कि जो फैमिली के अंदर डाइवर्सिटी है, जिसका स्ट्रक्चर है, वो हम पावर या अथॉरिटी या मैरिज के बेस पे भी देख सकते हैं। अगर हम पावर एंड अथॉरिटी की बात करें तो फैमिलीज़ को दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल। वो फैमिली जिसके अंदर फादर जो है वो हेड होता है और फैमिलीज़ की सारी पावर जो है वो फादर के हाथ में होती है, ऐसी फैमिली को हम कहते हैं पैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। तो अ फैमिली हेडेड बाय फादर इज़ कॉल्ड पैट्रियार्कल फैमिली। दूसरी मैट्रियार्कल फैमिली, वो फैमिली जिसके अंदर हेड जो है वो मदर होती है और सारी पावर जो है फैमिली की, जो फैमिली अथॉरिटी जो है वो मदर के हाथ में होती है एंड शी इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज़ कॉल्ड मैट्रियार्कल फैमिली। फैमिली इज़ ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। फैमिली को हम मैरिज की बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं या डिवाइडेड कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज, पॉलिएंड्री एंड पॉलीगैमी। पॉलिएंड्री मीन्स वो फैमिली या ए वुमेन हैज़ मोर देन वन हस्बैंड। वो सिस्टम जिसके अंदर एक जो वुमेन है उसके कई सारे हस्बैंड हैं, उस मैरिज सिस्टम को हम कहते हैं पॉलिएंड्री कहते हैं। और इस तरह का जो सिस्टम है वो हिमालयन ट्राइब्स के अंदर सच एज किन्नौरी हिमाचल प्रदेश के अंदर, खासा ऑफ जौनसर भाबर उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। Second is polygamy, a system of marriage where in one man has several wives। वो सिस्टम जिसके अंदर एक इंसान जो है, एक आदमी जो है, उसकी कई सारी बीवियां होती हैं, वाइफ होती हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीगैमी कहते हैं। इन मोनोगैमस फैमिलीज़, एक ये भी फैमिलीज़ है जिसको हम कहते हैं मोनोगोमस फैमिलीज़, जिसके अंदर वन मैन हैज़ वन वाइफ ओनली, जिसमें एक इंसान जो है सिर्फ उसकी एक ही वाइफ होती है। तो हमने देखा कि फैमिलीज़ को भी मैरिज के अकॉर्डिंग या पावर एंड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम लोगों के जो काम धंधे होते हैं
उनमें भी हम डाइवर्सिटी देखते हैं। इंसान अपनी बेसिक नीड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर, उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। और स्टार्टिंग से इंसान जो है एंशियंट टाइम से वो डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता आ रहा है। तो इंसान जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ काम करता है, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। इसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स और इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम, सेकेंड इज़ एग्रेरियन इकोनॉमी एंड थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल। प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जो सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर इंसान डिपेंड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हंटिंग है, फूड गैदरिंग है, फार्मिंग है, उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो अभी भी नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए, और इसी से वो अपनी बेसिक नीड्स या इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर रही हैं। इंसान मैन जो है वो जनरली हार्ड जॉब करता है, जैसे हंटिंग है, प्लोइंग है, कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, वाइल वुमेन लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। और वुमेन जो होती हैं वो घर का काम देखती हैं, बच्चों को संभालती हैं। प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ धीरे धीरे डेवलप होती गईं, लोगों को नॉलेज आती गई, फिर लोगों ने ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स यानी कि प्लांट्स को उगाना स्टार्ट कर दिया। तो इट गिव राइज टू द एग्रेरियन इकनॉमी। अब जो सेकंड कैटेगरी हो गई वो एग्रीकल्चरल। एग्रेरियन मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चरल इकनॉमी। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर इन कल्टिवेटिंग लैंड। अब कम्युनिटीज़ के लोग जो थे वो प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए एक दूसरे की हेल्प करने लगे। या बिल्डिंग हाउसेज हैं, कटिंग डाउन द जंगल्स हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन एग्रेरियन इकनॉमी। नाउ थर्ड, या हम ये कहेंगे कि थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी इज़ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकनॉमी। जैसे जैसे एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ होती गई, हैंडीक्राफ्ट आइटम डेवलप्ड होता गया, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल इकनॉमी थी वो, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता गया यूरोप के अंदर। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ ज़्यादातर वर्क जो था वो मैकेनिकल पावर के ज़रिए किया जाने लगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड द मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकनॉमी। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकनॉमी को क्रिएट किया, डेवलप किया। और फिर जो प्रोडक्शन था वो लार्ज स्केल पे होने लगा, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो डेवलप होने लगी, उनके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी, और इसी के अंदर टर्शरी एक्टिविटीज़ भी आ गई। टर्शरी एक्टिविटीज़ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग। अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि टीचिंग इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ए टर्शरी एक्टिविटी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल, इन सारी चीज़ों ने लोगों के जो ऑक्यूपेशन से, जो प्रोफेशन थे उनको चेंज कर दिए। एंड दीज प्रोफेशन इंक्लूड, और उसके अंदर नए प्रोफेशंस इंक्लूड हो गए डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, नर्स, टीचर, और इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोफेशन थे
जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप होने के बाद ये टर्शरी सेक्टर्स डेवलप्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। इवन जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है, वो हमारी भाषाओं के अंदर भी है। ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 1652 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें तकरीबन 1 लाख से लोग जो हैं वो 33 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। और हमारे संविधान ने तकरीबन 22 भाषाओं को मान्यता दी है। जो भाषाएं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई हैं, जिसको हम 22 लैंग्वेज कह रहे हैं, दीज इंक्लूड आर, उन भाषाओं के अंदर आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली। ये 22 लैंग्वेज हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं। और सबसे ज़्यादा एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ज़्यादातर जो भाषाएं हैं वो स्टेट्स के हिसाब से बोली जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बंगाली जो है वो बंगाल के अंदर बोली जाती है, गुजराती जो है गुजरात के अंदर बोली जाती है। तो यानी कि ये जो लैंग्वेज हैं, इट इज़ अ डिमार्केशन ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री। ये स्टेट्स के हिसाब से बोली जाती हैं ज़्यादातर जो भाषाएं हैं। तो डाइवर्सिटी को हम एक हर जगह देखते हैं, क्या वो हमारी भाषाएं हैं, फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, हर जगह हमें भिन्नता दिखाई देती है। हर जगह लोग एक जैसे काम नहीं कर सकते, एक जैसी भाषाएं नहीं हैं, एक जैसे खाने का फूड हैबिट्स नहीं है, रहने का स्टाइल एक जैसा नहीं है। थैंक्स।